मिलता है राज परे कोई, ये तो मत ये मत है, ये तो मत राधा तो रामचंद्र जी रे भरत सदाता। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी, नीचे गंगा करता हूँ आज प्रतिज्ञाएं करके बच्चा बच्चा साथी। रघुकुल नारी मुकट नियम पूर्वक, जब तक राम के सर पर हो, जब तक राम के तब तक सैया को करता हूँ प्रतिज्ञा राम। इस प्रकार प्रजा को देकर जीवन दान, इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, प्यारे भक्तों, 20 रुपए का दान मुनेन्द्र श्रीवास्तव निवासी नौसारा से, और प्यारे भक्तों 10 रुपए का दान विवेक कुशवाहा निवासी परानपुरवा से। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में दान भेंट है, भगवान कल्याण करे। और प्यारे भक्तों, हमारे प्यारे प्यारे राम भक्त जो दूर दूर से इस रामलीला का अवलोकन करने आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर करवत निवेदन करता हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हमारे रामलीला परिषद में कोई भी राम भक्त इधर उधर घूमेगा टहलेगा नहीं। हमारी रामलीला कमेटी की तरफ से आप लोगों को बैठने के लिए फट्टियां डाली गई हुई हैं। वो किस लिए है? कमेटी व्यवस्था करती है और आप लोग इधर उधर घूमकर हमारे कलाकारों के उत्साह में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
आप लोग शांति का काम नहीं देंगे, हमारे कलाकार पात्र अपने पात्र का अभिनय कला प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर बारंबार समस्त घूमते हुए राम भक्तों से निवेदन करता हूँ, करवाते हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सामने वो पंडाल में बैठ जाए। अगर फिर भी नहीं बैठते हैं तो हमको फिर दल और बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे भक्तों हमारी तरफ ध्यान दें, मैं हाथ जोड़कर करवाते हुए निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। इस प्रकार और प्रजावासियों को बार बार समझाने के पश्चात भरतलाल शत्रुघ्न के साथ सर्वप्रथम पहले की तरफ चले कि माता से जाके पूछेंगे आखिर बात क्या है। यहीं से आप लोग आगे का दृश्य का अवलोकन करें। आप भक्तों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग शांति का सहयोग अवश्य देंगे। आंगन में जाते ही देखा और दासी कोई है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की खाली हाथों में सफल हुई। अब लल्ला तुम्हारी आरती उतार ले। अब क्षमा चाहते हैं इतना बस कहा भरते चंद्री से, पर सहन साथ हर को हुआ पल पड़ी उबली उबली तो मुझे माफ करो, हे देवी मुझे माफ कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है, हम आरती के लायक नहीं। कुबली कुबली तो हृदय जली क्यों मुझे जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती भरकर लाई है। तू लिए आरता फिरती है, आती है तुझको शर्म नहीं, मेरा तो खून खौलता है चाहे तुम्हें शर्म। रात में उसी चाहे तोड़ दिया भारो, वही पर और शत्रुहर किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया जोहार। इस प्रकार कुबड़ी को प्रताड़ना देने के बाद दोनों राजकुमार माता केकई की महलों की तरफ चले गए ताकि माता से पूरी बात की जानकारी हो सके कि आखिर बात क्या है। पहुंचा माता के निकट माता प्यारा लाल, एक कथन था उसी को दिया। बेटा इतने व्याकुल क्यों दिखाई देते हो? माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता
लाली क्या तुम्ही इसलिए कहना मुझको अच्छा नहीं मुझको लगता अरे क्या तुम्ही हमारी मान लगो ना प्यारी तुम्ही हमारी बात लगो ना प्यारी आया है फूल तुम्हारे बनो भैया तू मेरी माता नहीं भैया मैं तो भूल गया हूँ क्यों मुझको जन्म दिया था माँ के भीतर इस समय सत्ताप बता रहा था और मन का पश्चाताप बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भरत राज ने इधर फिर कहाया कहीं आप उदय हुआ किस जन्म का मेरा बिगड़ा पाप मैं तो भूल गया हूँ मैया कहिए बेटा तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है अरे कहीं है मेरी बात धिया तुम्हारी बेटा ये करो परतों पर सोती तूने ये कमाया है कर्म को नहीं तेरा
तुमसे भूल नहीं, तुमने जो कहा और किया वो अच्छा ही किया। लेकिन मेरे भ्राता, मेरी माता, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, वो सुकुमारी कैसे बन में रहती हो। बरसाया कांटों पत्तों पर जीवन अपना जय भक्तों, आप लोगों के समक्ष जो हमारे कलाकारों द्वारा अभिनय कला प्रदर्शन प्रस्तुत है, इस अभिनय कला पर खुश होकर के ये 10-10 रुपए का पुरस्कार है हमारे पंडित जी शुक्ला जी, ये निवासी नसरी गोपाल से तीनों कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं। नाम पहुंचने के बाद में बता देंगे। जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, मेरी बात सुनो, मुझे जीने का अधिकार नहीं। अरे शत्रुघ्न आज हम तजिए प्राण मेरे भैया, खारा लिया उतार इतने में खड़ी हुई कौशल आए दौड़ कर और पकड़ा जो ही हाथ बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो बनते राम को लौटा करके ला सकते हो। कितना याथाया सब उपदेश फिर भी जामुन भक्त का हरा बोले इसमें कहे और मर जाने की बात होगा बादल के बिना बिजली का बेटा, मैं सहे मत हो मैं राजी हूँ, मैं रहती हूँ क्या बताओ भैया। ये बेटा देखिए भैया, मेरे से गलती अगर हो गई तो माता से कही जाते, पिता से कही जाते। ये बेटा भैया, संशय इसमें ये कहे मर जाने की बात होगा बादल के बिना
बिजली का अरे समझेगा चलेगा बरतन नाट रचा समझेगा चलेगा बरतन नाट रचा इसलिए अपनी माँ को इसलिए अपनी माँ को हाथ बहता लौआ की कचना किन है लौआ की कुछ ना करती है लौआ की कुछ ना करती है सुन ले बात हमारी हमारी इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं माँ बड़ी मैया और जो कुछ हुआ मेरा कुछ इसमें नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ माँ मैया अरे तूने पुत्र याजू कुल पाए बड़ी मेरी मैया सुन लो पास भैया सुन लो बात हमारी कहे करो भैया सुन लो लाला तुझसे मैया मेरे से कोई अगर त्रुटि हो गई तो बताओ मेरी माँ नहीं बेटा। चारों कलाकारों को 20-20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं सुरेंद्र सिंह उपकारिता अध्यक्ष नवीन आदर्श रामलीला कमेटी भगवान का कल्याण करे जय श्री राम। क्या कहने हुए और तत्काल कौशल्या की गोद में कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्यारे सच्चाई को चाहिए और इतना कहकर जैसे लगा दिया फिर गुरु वशिष्ठ सहित आप पहुंचे। अरे बेटा तुम सच्चे हो बेटा। आते ही गुरु ने कहा और छोड़ो और विचार पहले मर्दो पिता का पुत्रदान। चारों कलाकारों को 20-20 रुपए का पुरस्कार मणिराज कश्यप वर्तमान प्रधान दशरथ गोपाल। बेटा भरत
हे बेटा भरत, कहे गुरुदेव भगवान। ज्यादा शोक और विलाप मत करो। क्या करूं गुरुदेव? पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दो पुत्र भरत। गुरुदेव भगवान, इस प्रकार भाषिका सुन सच्चा उपदेश, ज्ञान भारती भरत समझ गए। उठावनी ध्रुव से विपता राम राम के तीर से गूंजा अवध बसा। वैराग पूर्ण शिक्षादायक वह दृश्य सर प्यारे भक्तों, 20 रुपए का दान हरिनाम कश्यप राज मिस्त्री शाह निवासी नसली भोपाल से, और 20 रुपए का दान बेवफा शैलो नियर टावर तिराहा नसली भोपाल से, और प्यारे भक्तों 21 रुपए का दान अनंतपाल सिंह निवासी नसली गोपाल से बड़ी सत्ता की साथ भगवान के चरणों में दान भेंट कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया एक बच्चा खो गया है, अपना पहचान ले और ले जाएं। उनसे हमारा निवेदन है, वे छोटे छोटे बच्चों को लाती हैं और फिर छोड़ देती हैं, पता ही नहीं उनका बच्चा किधर चला गया, कैसे बैठी है, कहाँ है। कृपया बच्चा पहचान ले मंच पर आकर के और अपना ले जाए। ₹10 रुपए का दान रामपाल कुशवाहा निवासी रायपुर से भगवान के चरणों में दान भेंट है। भगवान कल्याण करें। जय श्री। विधि विधान से हो चुका जब मृतक संस्कार, तब कावन से पुत्र वर लो अब राज समान, भगवान के याद हे बेटा भरत, कहे गुरुदेव आपकी माता की आज्ञा है कि आप राजपाट संभाले। क्या कहा गुरुदेव? हाँ बेटा भरत,
हे बेटा भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या में। यदि इसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा। और बेटा भरत, कहिए गुरुदेव भगवान। माता की अगर आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा बेटा भरत। अरे मैं तो माता की बात मानता भगवान, मैं तो माता की बात मानता भगवान, नहीं होता मुझसे भगवान। मैंने माता की आज्ञा टालने की बात कह रहे हो और माता राज्य की बात कर रही है, लेकिन मुझसे अन्याय नहीं होगा गुरुदेव। पर माता की आज्ञा को मैं नहीं टालता। मैं तो ये कहता हूँ भगवान, समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से जो अन्याय हुआ उसका सुधार करता हूँ मैं गुरुदेव भगवान। बस अरे मुझे लगे हमारे रात कहाँ पर, हमारे भैया राम जी, श्री रामचंद्र जी पता नहीं कहाँ पर बैठे हैं। और भैया का ये आशीर्वाद मुझे बिना है वही अपनी करने का मैं फल भोग रहा हूँ। और गुरु जी बताइए क्या बात है। गुरुदेव भगवान, मुझे भैया मेरे कैसे मिलेंगे गुरु, बताओ। ऐसा करो बेटा भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो हम सब बेटा भरत और शत्रुघ्न सबके साथ चलते हैं और बेटा राम को देखते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है। मेरे भैया के दर्शन मुझे मिल जाए। भगवान जो जैसा कहोगे, जैसा कार्य करोगे वही होगा। ठीक है चलो। उसी रात को नगर में फैल गई आवाज, भरत बुलाए राम को, घर घर में इसी बात को ले गया हे मेरे भ्राताओं,
मेरे छोटे छोटे राजकुमारों, गुरुदेव भगवान, मुझे तो यही चाहिए कि मैं अपने भाई को ला करके राज सिंहासन पर बैठा ले। गुरुदेव चलिए, मैं अपने भैया को मना लाऊंगा और मेरी माताएं, मैया, चलो भैया के पास चलते हैं। चलो बेटा। यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, क्यों ही जिस प्रकार जिस रास्ते से श्री राम जी गए थे, भरत जी उन्हीं रास्तों को खोजते हुए अपने भ्रात राम की खोज में निकल पड़ते हैं। अपने